चाहते तो वापस ऊपर आने की कोशिश करते, लेकिन हाँ बायर ऊपर नहीं आया। सेलर की कैंडल बनी, मेरे हिसाब से इसने न्यू लो लगाया, एक से, हाँ इसने न्यू लो भी लगाया। ओके सर, कई कई बार मतलब ऐसी ये वाली सिचुएशन मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन कई कई बार मार्केट की कैंडल देखो ना कितनी वीक हो जा रही है, कितने वीक हो जा रहा है, फिर भी मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, फिर भी अब अब मार्केट अब रेडी कैंडल अब बना रहा मैं है। आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे यही तो हाँ खेल है सप्लाई जो जोन पे मैं आने के बाद मार्केट की डिमांड ने सप्लाई से बस। रुक जा, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो, मार्केट के अंदर ये नेकलाइन हो गई, ये हाँ शोल्डर हो गया, और ये हेड का एरिया हो गया। हेड हो हुआ गया। क्या, मार्केट हाँ ने सीधा शोल्डर को ब्रेकआउट करा। शोल्डर को ब्रेक, देखो दोनों के नजरिए अलग अलग हैं, मतलब हर चीज को एनालाइज करने के लिए दो से ज्यादा रीजन होते हैं। अब यहाँ देखो, आप ये हम्म सोचोगे यार सेलर वीक हो रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो सेलर, यहाँ पे कह सकते हो कि ये कैंडल पहले से वीक हुई, ये कैंडल, हाँ ये वाली कैंडल वीक। पहले से हाँ वीक हुई। अब देखना आपका सिर घूम जाएगा, ये वाला कैंडल पहले से वीक हुई, बायर को आना होता। हाँ अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बायर मतलब सेलर की वीकनेस आई है, तो यहाँ बायर आना चाहिए, हाँ राइट। लेकिन अब दूसरे हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद इस बायर को यहाँ एंट्री करनी चाहिए थी। उसने अपर विक देखो, हाँ इसकी स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप की अपर विक देखो, इस बार ने ट्राई भी किया, लेकिन सेलर ने डोमिनेट करके न्यू लो लगा। ओके। इसका मतलब कि जो शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद इस बायर को यहाँ हाँ आना था, वो आ नहीं पाया, सेलर आया और उसने न्यू लो लगा के कंफर्म कर दिया कि आप इस नेकलाइन तक पुट के साथ जा सकते। ओके। समझे बात। यहाँ पे मतलब सर, हाँ लेकिन मैं ये अभी उस पे पावर भी कहाँ आ से रहा हूँ, क्रिएट कर रहा है? मैं उस पे हाँ भी आ रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब हो क्या रहा है, हाँ ये वाला समझ आ गया कि मार्केट में हाँ सेलर समझ आ की गया। श्रिंकनेस के बाद यहाँ बायर आने चाहिए थे, ये एक नजरिया है। लेकिन हाँ दूसरे नजरिए से देखो कि लक्ष्मण रेखा टूटने के बाद, शोल्डर माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर टूटने के बाद बायर नहीं आया, उल्टा सेलर आया विद न्यू लो। इसका मतलब इस बायर ने हाँ आना चाहा, से बायर, इस बायर ने बोला अरे तुमने शोल्डर का ब्रेकआउट कर दिया, मैं वापस ऊपर आऊंगा, लेकिन हाँ सेलर ने उसको डोमिनेट, उसको उसके ऊपर कंट्रोल करके न्यू लो लगा दिया, और नेकलाइन हमारी दूर है, तो ये कैंडल बन गई कॉन्टिन्यूशन, ये कैंडल बन गई कॉन्टिन्यूशन फॉर टू पुट। लेकिन अब बात को ध्यान दो, अब ये कैंडल पुट के, हमने आप हाँ पुट के ट्रेड लगाई, हम विन कर गए, विन कर गए। हाँ अब आप ध्यान से देखो, इसकी बॉडी और इसकी बॉडी में वीकनेस नहीं आई, इक्वल है, इक्वल है। ठीक है ना। अब पूरी पूरी कैंडल को मत देखो हाई से लो तक, आप बॉडी चेक करो। हाँ मतलब कि अगर बायर या इतने स्ट्रोंग है तो सारा माल खरीद लेते ना। सही है, मतलब इससे ज्यादा अगर क्या ही वीक होगी बॉडी। बिल्कुल इससे ज्यादा, मतलब कि इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल के बाद क्या ही हाँ वीक हो गई, चलो इधर इसको भी ले लो। इसके बाद तो अब हम क्या हाँ बोलेंगे, अरे बायर ने तो सेलर को न्यू लो भी नहीं लगाने दिया। हाँ सही है। लेकिन बायर सेलर को वीक, अगर आप बोलो ये वीक है, तो ये वीक नहीं है, क्योंकि इस कैंडल के और प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर वीकनेस नहीं आई। कि मतलब कि देखो, अगर आप यहाँ बैठे हुए हो, दुकानदार आया माल दिखाया, आपने खरीदा, माल बच गया, फिर दुकानदार आया माल दिखाया, हाँ आपने खरीदा, माल बच गया, तो अब तो इतना हाँ माल रह गया जरा सा, मतलब एक पीस रह गया। तो जब आपने हम्म यहां से रिजेक्शन दिखाई, मतलब वो पीस तो खरीद लिया, वो प्रोडक्ट तो खरीद लिया, तो हाँ भी ये बॉडी क्यों बच रही है, इसके मतलब सेलर के पास अभी भी स्ट्रेंथ है। ओके ये समझ कंटिन्यू आया। इसलिए किया कि सेलर के हम्म। अंदर बॉडी में श्रिंकनेस नहीं आई। हाँ, इस कैंडल के बाद अब यहां पुट की ना कॉल की ट्रेड नहीं ले सकते, यहां नहीं ले सकते, क्यों, हाँ क्योंकि डाउन ट्रेंड के लिए मेरे को न्यू लो लगा नहीं दिखा। हम ये भी बोल सकते हैं कि ओके। बायर इधर इतने स्ट्रॉन्ग है कि सेलर को नीचे आने ही नहीं दिया, हाँ ये भी तो बोल सकते हैं ना, नेक्स्ट कैंडल बुलिश भी बन सकती है, हमें तो हाँ नहीं पता ना। लेकिन अगेन, अगर इतनी वीकनेस के बाद उल्टा अगर सेलर फिर बॉडी में, अब ये कैंडल जरा सी इससे बड़ी है, अब ये बड़ी होके न्यू लो हाँ लगा रही है, इसका मतलब क्या, कौन हावी है कौन इस सा? जगह पर, कौन स्ट्रोंग है, सेलर स्ट्रोंग। जेलस। हाँ क्योंकि बायर ने इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देने के बाद भी क्वांटिटी, अब देखो आपकी दुकान में माल है, बंदे खरीद रहे हैं, तो हम्म। दुकान से माल खत्म क्यों नहीं हो रहा। हाँ वही।
दुकान पे माल प्रेजेंट क्यों है, इसका मतलब, और न्यू लो लगा के क्या पता लग रहा है, हमें वैसे ही पता लग गया शोल्डर का ब्रेकआउट हो चुका है और सेलर नेकलाइन तक जाएगी, और नेकलाइन के बीच में बड़ी लो वॉल्यूम की मार्केट चल रही है और सेलर न्यू लो लगाता जा रहा है, इसका हाँ मतलब सेलर कंटिन्यू करना चाहता है। वीकनेस के बाद सारा माल खत्म, हाँ मतलब आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो कि यार सेलर की वीकनेस के बाद इधर बायर इतने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे रहे हैं, अरे तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम बचा हुआ एक माल खरीद सको, लॉजिक है। है कि नहीं। और उल्टा सेलर हाँ माल सर। लाए जा रहे हैं, सेलर फिर देखो न्यू लो के बाद बनी फिर बेरिश कैंडल, और फिर सेलर हाँ रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, फिर सेलर रिप्लाई में increase, इसका मतलब माल खत्म हो नहीं रहा, माल बढ़ रहा है। अब आपने बोला ना सर के कई हाँ टाइम पे सेलर वीक होने के बाद भी वो कंटिन्यू कर जाते हैं, उसे बोलते हैं लो वॉल्यूम की मार्केट। लो वॉल्यूम की मार्केट में जैसे हाँ। मैंने बोला खरीदने वाले और बेचने वाले कितने हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो चीजें समझ आएंगी। ओके सर। ठीक है ना। हाँ मैं अब देखो मैंने इवन, हाँ इवन एक मिनट, इवन हाँ अब ये बड़ी कैंडल देखो, ये भी हाँ से बायर ने यहाँ पे न्यू लो भी नहीं लगाने दिया, इसका न्यू लो नहीं लगा, हाँ। उल्टा सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं सेलर, इसका मतलब क्या, क्वांटिटी इंक्रीज बढ़ हो। रही है सेलर की। लेकिन अब हाँ यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर का माल भी खत्म हुआ, अब इधर देखो, हाँ। सेलर का माल भी खत्म हुआ और दूसरा हमारे पास नेकलाइन, समझ गए ना। ओके। हमारा अभी हाँ तक मार्केट में यू टर्न कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि शोल्डर टूटा है, नेकलाइन नहीं टूटी, और ये बायर अपनी नेकलाइन से एंट्री करेगा, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस दिखा रहा है, बस इधर हाँ वीकनेस आई, लेकिन इसके और नेकलाइन के बीच में ये गैप था, इसलिए यहाँ बायर डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाए। लेकिन जब ऐसी टाइप की वीकनेस जब यहां दिखी और नेकलाइन पे बायर के एरिया पे, अब देखो कैंडल ने गैप हाँ अप ओपनिंग भी दी, ध्यान से देखो, ये कैंडल गैप अप ओपनिंग, हाँ। गैप अप ओपनिंग है। गैप अप ओपनिंग के बाद अब मैंने क्या बोला था, अरे आप क्यों सोचोगे, अरे अब यहाँ पे 50-50 बात है कि अब सेलर प्रॉपर एक बायर के एरिया पर आ गया, और बायर के एरिया पर बायर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सेलर के माल को कम भी कर दिया, लाइट कैंडल में भी खरीदने वाले ज्यादा और माल कम है, और प्रीवियस कैंडल में भी देखो तो खरीदने वाले ज्यादा माल कम हो, ठीक है। ओके। लेकिन कैंडल गैप हाँ अप ओपनिंग दे रही है, अरे यार मेरी कॉल की ट्रेड स्किप हो गई, है कि नहीं, मेरी कॉल की हाँ। ट्रेड स्किप हो गई, ठीक है ना, क्योंकि गैप जैसे अप गैप अप के बाद तो आप से अब सेलर की वीकनेस से। सपोर्ट लेवल पर नेक लाइन पर बायर की हाँ कंफर्मेशन है, लेकिन कैंडल ने गैप अप देके मरवा दिया, गैप अप से तो सेलर एंटर करेंगे ना ब्रो, हाँ ये वही तो। किसका एरिया है, ये एरिया किसका है, ये सेलर का एरिया, सेलिंग सेलर सेलिंग अपने हाँ एरिया में ओपनिंग दी है, लेकिन कैंडल ओपन होते ही फर्स्ट नीचे गई, अगर सेलर को आना था तो फर्स्ट ऊपर हाँ। जाती, फिर ऊपर नीचे जाता, गई, अरे बाप रे। ओके ओके ओके। लॉजिक लेकिन है वो सर। फर्स्ट नीचे आई, इसका मतलब कि मैं बायर के साथ भी नहीं जा सकता, कैंडल ओपन होते ही वो मुझे दिख रहा था लो वॉल्यूम की मार्केट है, मे भी ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू करे, मेरे पास रीजन नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग सेलर के साथ जाने का, हाँ क्योंकि सपोर्ट लेवल पर पहले मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी एरिया पर बायर या सेलर एक्टिव होंगे, उस जगह पर पहुंचने वाली कैंडलें ही बता देती हैं उस एरिया पर बायर एक्टिव है कि नहीं, डायरेक्ट। ठीक है ना। सही अब है। इस जगह पर बायर हाँ एक्टिव हमें पता लगे और उसी जगह पर सेलर एकदम वीक हो गया, हम हाँ कॉल के साथ जाना चाहते थे लेकिन इसने गैप अप दे दी, मरवा दिया, लेकिन गैप अप ओपनिंग देने के बावजूद वो फर्स्ट नीचे आके रिजेक्शन खाए, तो हम कह सकते हैं बायर, लेकिन मैं ऐसे टाइप की ट्रेड लेता नहीं। हाँ। वही वही सर, दिमाग यही यही वाली जो सिचुएशन होती थी ना, इसमें दिमाग घूम जाता था। मार्केट हाँ, मतलब मार्केट की बॉडी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन मार्केट कंटिन्यू क्यों कर रहा है? अब मार्केट पे पावर कहाँ अब से आ रही है? समझ आई, अब समझ आई, देखो मार्केट में अगर अब बॉडी एकदम। डिक्रीज हो रही है, देखो डिक्रीज में और इक्वल में फर्क होता है, डिक्रीज इसे बोल सकते हो, हाँ डिक्रीज हाँ इसे बोल सकते हो, ये तीनों एक ही लेवल एक ही पावर की चली, ये तीनों हाँ। वही तो सर। अभी बीच अभी वाली क्लियर हो गया सर, वन, पानी के जैसा। टू और थ्री, ये तीनों इक्वल है, हाँ हाँ इससे प्रॉपर श्रिंकनेस बोलोगे और इससे प्रॉपर श्रिंकनेस बोलोगे, समझे। और ओके सर। इसके अभी बाद भी हम कॉल के बाद कॉल के ट्रेड इस पे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, अगर देखा हाँ जाए कैंडल गैप डाउन दे देती और फर्स्ट नीचे जाती तो मैं कॉल के साथ जाता, क्यों, हाँ क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इस एरिया पर सेलर का मोमेंटम पूरा लॉस हो गया, और नेक लाइन हाँ। पे जो बायर थे उसने बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करके न्यू हाई बना, इसका मतलब ओके। हायर आए हायर लो हायर हाँ आए, सेलर शोल्डर को तो ब्रेकआउट कर पाए लेकिन नेक लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बायर चाहते हैं अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना,
और नेकलाइन से सेलर को हरा के बायर बुलिश इंगल्फिंग कर रहा है विद न्यू हाई, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन एक अड़चन है, ये शोल्डर। अगर ओके। क्या बोला था, जो सेलर शोल्डर को ब्रेकआउट करके नीचे आया, अगर बायर ने हाँ सेलर को अपनी नेकलाइन पे पकड़ लिया तो शोल्डर के ऊपर जाके दिखाओ। हाँ। लेकिन ये शोल्डर, अगर इसने इस लेवल को टच, देखो इसने अगर शोल्डर को टच नहीं किया तो यहाँ पे बहुत हम्म। प्यारी कॉल की ट्रेड दे, बहुत प्यारी। ओके। अगर इसने टच नहीं किया, लेकिन अगर ये टच कर गया तो फिर ना मैं कॉल की ले सकता हूँ ना मैं पुट की ले हाँ सकता हूँ, क्योंकि मार्केट बीच में घूम रही है। या मार्केट इसको बायर को यहाँ रोक के इधर की तरफ जाएगी, या बायर ऐसे करके ऊपर जाएगी। मेरे को डायरेक्शन कंफर्म होने का, तभी मैं बोलता हूँ माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर का ब्रेकआउट होते ही शोल्डर और नेकलाइन के अंदर ट्रेड हाँ मत करो जब तक एक्सपीरियंस ना आए। हाँ। बस सर वही माइक्रो पे शिफ्ट होने का है, लेकिन ये मेजर की चीजें है ना, ये मेजर की चीजें जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक माइक्रो पे मतलब जाने का सोच भी नहीं सकता। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। आप ही बोले थे ना। हाँ एक क्वेश्चन किया कि हाँ। हमारे पास इतना इतनी हमारे पास डिमांड है, अगर तुम्हारे पास उतना सप्लाई है तो हमको कंफर्म कर दो, हमारा शोल्डर तोड़ के हमको कंफर्म कर दो कि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। अच्छा, डाउन ट्रेंड का शोल्डर ये वाला है हाँ और नेकलाइन ये है। मतलब यहाँ हाँ हाँ, ये नीचे वाली ये जो है ना, ये नेकलाइन है, ये शोल्डर है, और ये मार्केट का हेड है यहाँ का। नहीं 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 ब्रो, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई ना, ऐसे ऐसे करते हुए। तो नीचे से ऊपर आई है तो ये शोल्डर, ये हेड और ये नेकलाइन ऐसे रही होगी ना। मतलब ये हेड, ये शोल्डर और ये नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद नहीं, रीटेस्ट फिर ऊपर है। यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हो गया है सर। सर यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे यहाँ ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे कह रहे हो, एक मिनट हाँ मुझे। सॉरी सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर। 14, हाँ चेंज ऑफ, भाई तो मैं कह रहा हूँ ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हाँ, ये चेंज ऑफ। हाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो गया भाई तुम्हें। हम तुम्हारा हाँ शोल्डर ब्रेक कर सकते हैं तो हम तुम्हारे नेकलाइन तक पहुंच के हम तुमको इक्वलिटी भी दिखा सकते हैं। तो हम्म। अब मार्केट अब में अब मार्केट अब बायर ने जैसे ही में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे शोल्डर तक। हाँ शोल्डर को तोड़ के बायर नेकलाइन तक गया, नेकलाइन तक आते ही इक्वालिटी हो गई। इक्वालिटी होने का मतलब अब ये बायर बोलेंगे कि हम शोल्डर को तोड़ के आपके नेकलाइन तक आए हैं, और अब डिमांड पहले के कंपेयर बढ़ गई है, डिमांड पहले के कंपेयर बढ़ गई है, तो सेलर की सप्लाई वीक हो जानी चाहिए। सेलर खुद से अपनी सप्लाई वीक नहीं करेगा, बायर सेलर की सप्लाई वीक करेगा। भी नहीं पहुंच पाया और मार्केट यहाँ से बीच में से हाँ। रिवर्स कर दिया। अब तो देखो हम जैसे ही, अब देखो यहाँ ट्रैप कितना प्यारा बचा। अच्छा चलो छोड़ो, अभी नहीं, फिर कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे सप्लाई को तो वीक नहीं कह सकते क्योंकि सप्लाई यहाँ पे मतलब अभी तक वीक नहीं हुआ। यहाँ पे हम मार्केट के डिमांड को स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जहाँ मतलब इस लेवल ने, इस दुकान में मार्केट ने जितना भी सप्लाई मार्केट ने यहाँ पे दिखाया उतना सारा सप्लाई मार्केट की डिमांड ने खरीद लिया और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अभी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों किया, क्योंकि बायर्स को पता चल गया, मार्केट के डिमांड को पता चल गया कि हमारी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हमको इस दुकान पे मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे बायर्स शाने हो गए और बायर्स ने क्या कहा कि जल्दी जल्दी इस दुकान को छोड़ो और अगले दुकान पे चलो हमको, क्योंकि हमको हमारी जितनी डिमांड है उतनी डिमांड हमको कंप्लीट करनी है। तो मार्केट यहाँ पे आके अभी नए सप्लाई जोन पे जाएगा, यहाँ पे जाके फिर टेस्ट करेगा कि हमको कितने सप्लाई है कितने नहीं है। और यहाँ पे जाके भी वो एक सिंपल क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन, वो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि हमारे पास एक। अब देखो यहाँ पर भी यहाँ पे क्या जाना, चुप। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का हेड, मार्केट का शोल्डर, मार्केट की नेकलाइन। मार्केट ने यू टर्न करने के लिए हायर हाई, हाई लो में लोअर हाई बनाया, हायर हाई, हायर लो, हाँ, समझ पा रहे हो आप। ये माइक्रो की चीज है ना सर, हाँ माइक्रो इस का वजह हायर हाई। से थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ब्रो आपकी आवाज बहुत ब्रेक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। सर ये मतलब हाँ माइक्रो की चीजें है ना, इस वजह से। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना। हाय, अब मैं माइक्रो में, क्योंकि ब्रो प्रैक्टिस तो करनी है ना, लाइव हाँ चार्ट सर मिल सर। गया। लाइव चार्ट मिल गया तो मैंने कहा चलो माइक्रो की, क्योंकि हाँ मेजर में दिक्कत नहीं आती, माइक्रो में थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ती है। हाँ अब हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई।
जैसे ही सेलर लो शोल्डर, रहा है। देखो हाँ ये हमारा शोल्डर था, ये हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर का हाँ शोल्डर था। अब शोल्डर। मैंने आपको क्या बोला था, करेक्शन आके रुकेगी, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। अब देखो लास्ट हाई लो, ये कलर चेंज, हाँ अब ट्रेंड के लिए लास्ट हाई लो, ये बुलिश कैंडल का लो, ये हमारा क्या, माइनर नेकलाइन। हाँ और यहीं पर हमारा हाँ अप डायरेक्शन का शोल्डर भी है, अप डायरेक्शन का हाँ शोल्डर भी है। और सेलर ने शोल्डर। यहाँ पे आके वीकनेस दिखाई, मतलब के स्टोरी क्या बनेगी कि सेलर बीच में से एंट्री करके ये बताना चाह रहा है मैं मार्केट में यू टर्न कर सकता हूँ। अगर आप यू टर्न कर सकते हो, आप माइनर नेकलाइन का हाँ माइनर नेकलाइन का इसका ब्रेक करके दिखाओ। लेकिन हुआ क्या, हायर हाँ हाई, हाँ ब्रेकआउट के बाद यह बन गया हायर लो, सेलर वीक हो गए। इसका मतलब क्या स्टोरी हाँ बनेगी, बायर ने सेलर को नीचे आने नहीं दिया, वो कंटिन्यू करना चाहती है। अब ओके। यहाँ पर बनती थी बहुत हाँ प्यारी कॉल की ट्रेड, लेकिन ये बाइनरी वाले साले ये ना ऐसे चला के चलते हैं। जब उनको पता है कि यहाँ पर दुनिया पैसा हम्म लगाने वाली है, उन्होंने कैंडल को गैप अप ओपनिंग करवा, ताकि लोग ओके। यहाँ ट्रेड ना लगा। अगर यह कैंडल बाप साफ रे। ओपनिंग देती तो दुनिया यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगा, हर अच्छा ट्रेडर यहाँ पे कॉल की ट्रेड लगा, क्योंकि मार्केट में हाँ माइनर, अगर तुम देखो हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, सेलर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मैं बीच में से एंट्री कर रहा हूँ हाँ ताकि मैं आप माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट करके, आपकी नेकलाइन का ब्रेकआउट करके मैं डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करूँ। लेकिन पहले माइनर नेकलाइन ब्रेक करो, फिर शोल्डर, फिर नेकलाइन। वो माइनर नेकलाइन और शोल्डर ब्रेक नहीं कर पाए, लेकिन कैंडल ने करवा दी गैप अप, ये हाँ फंसवा दी। अब हुआ क्या, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। अब ये ओल्ड हायर लो क्या बना, हायर हाई, हायर लो, लोअर ओल्ड हाई, हायर। ओल्ड हायर लो, ये माइक्रो में ओल्ड हायर लो। अब बायर आए, हाँ बायर आए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस हायर हाई, हाई लो, लोअर हाई, इस पूरे जोन से अब हाँ यहाँ पर ये बुलिश कैंडल कंफर्म कर रही है कि बायर हाँ ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि माइनर हाँ नेकलाइन को तो ब्रेक नहीं कर पाए ना, सेलर हार गई, तो मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहेगा। हाँ तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है, तभी हाँ बायर ने हाई भी तोड़ा, न्यू हाई भी बनाया, मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है, हाँ ये कैंडल कंफर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पे आ गई बेरिश। ओके। समझ गए, लेकिन क्यों आ गए सर बेरिश? क्यों, ये अगर बायर की कैंडल। हाँ मैं हाँ बताता हूँ हाँ यहाँ हाँ। क्यों आ गया। देखो यहाँ पर मैंने जो माइनर नेकलाइन बोला, माइनर नेकलाइन ये पूरा जोन, ध्यान से, हाँ ये पूरा वीक, ये ओपन से लो तक ये पूरी वीक है। और ये बायर ने अब हाँ हमने जब तक ये लेवल नहीं ड्रॉ किया, तो हम क्या बोल रहे हैं, माइनर नेकलाइन से बायर उठे, लेकिन वो फंसे तो अभी माइनर नेकलाइन के जोन में ही है नेकलाइन ना पे ही है। पूरे। अगर ये माइनर नेकलाइन के हाँ जोन के यहाँ पे क्लोजिंग दे देता, नेक्स्ट कैंडल ऊपर भाग जाता। ओके। समझे, हाँ सर। हाँ सर। इसको ये बायर सेलर को अपनी माइनर नेकलाइन ब्रेक नहीं करने दे रहे, नहीं करने दे रहे, तो तुम इस जोन से बाहर निकलो, क्योंकि ये पूरा माइनर नेकलाइन का जोन है, यहाँ से ये पूरा जोन बायर का हाँ है, तुम्हें कंटिन्यू चलना है, तो तुम यहाँ से इस जोन के ऊपर जाओ, लेकिन इस जोन के ऊपर नहीं जा पाएंगे। फिर सेलर ने एंट्री करके न्यू लो लगा दिया, और न्यू लो लगाने के बाद, ध्यान से देखिए, न्यू लो लगाने के बाद कैंडल ने दी गैप अप। गैप अप में। इसका मतलब क्या, मार्केट जो चल रही थी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ओल्ड हायर लो, मतलब कि इस एरिया हाँ से जो बायर एंटर हुए हैं, वो ये इंगल्फिंग अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन वर्क नहीं करी, उल्टा ये जो सेलर हाँ। ने बीच में से यू टर्न करने के लिए नीचे के लिए कोशिश करी थी, ये कैंडल कंफर्म कर हाँ देती है कि वो नीचे जाए। ओके। समझे, ये हाँ कैंडल सर। कंफर्म कर, समझे ना, नहीं, क्या समझे मैंने क्यों समझ बोला, गया सर। ये कैंडल नीचे जाने के लिए कोशिश करेगी, क्योंकि बायर ने जब माइनर नेकलाइन पर सेलर को हरा दिया, मतलब जो दुश्मन आए, बायर के अपोजिट जो दुश्मन हाँ आए, उसने बायर ने उसको अपने पहले रेंज के भी अंदर नहीं आने दिया। किसको, सेलर को। अब रेंज के अंदर सेल्स नहीं को। आने दिया, इसका मतलब क्या, तुम कंटिन्यू करना चाहते हो, तो तुम कंटिन्यू करना चाहते हो हाँ तो इस पूरे जोन को स्किप तोड़ते हुए आगे चलो, ठीक है ना। लेकिन वो तोड़ हाँ नहीं पाए, इसका मतलब तोड़ नहीं पाए, किसने नहीं तोड़ने दिया, सेलर ने। क्यों नहीं तोड़ने सेल्स दिया, ने। अगर बायर के अंदर ताकत होती तो वो गैप डाउन ओपनिंग दे के भी इसको ब्रेक कर देता, हाँ लेकिन बायर ने, कैंडल ने सात ओपनिंग देके सेलर ने एंट्री करी,
मतलब ऊपर जाने के लिए बायर इस जोन पे फंसा नहीं, फंसाया गया। किसने फंसाया? सेलर ने। सेल्स ने, सेलर हाँ ने बायर को अपनी माइनर नेकलाइन से ऊपर जाने से रोका, फंसाया, ताकि वो नीचे जा सके। और हाँ, नीचे जाने के लिए इस कैंडल ने न्यू लो लगा दिया और गैप अप ओपनिंग करा दी। इसका मतलब कैंडल नीचे जाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये कहां तक जाएगी? हाँ, ये जाएगी शोल्डर के शोल्डर तक, ब्रेकआउट के बाद, ये हमारा शोल्डर, शोल्डर के बाद ये हमारी हाँ, जाएगी नेक, नेक लाइन तक, ठीक है ना, समझे। हाँ अब हाँ फिर, सर, अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर ज्यादा मैटर नहीं करता, माइक्रो बड़ा मैटर करता। अब ये देखो, ये क्या था, ध्यान से देखो। ये हमारा हो गया हेड, ये हमारा हो गया शोल्डर, और ये हो गई हमारी नेक। हाँ, क्यों बोला मैंने, क्यों बोला मैंने? क्योंकि पहला लोअर लो लग गया। देखो ध्यान से, हायर पहले हाई, लो, हायर लो, हाँ, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हाई ओल्ड हायर लो, लोअर हाई, हाँ, पहला लोअर लो लग पहले गया ना, लो, पहला लोअर लो। अभी तक हाँ, लोअर लो नहीं लगा था। अच्छा, लोअर लो नहीं लगा तो मार्केट के अंदर माइक्रो में लोअर लो और मेजर में, जो सॉरी, ऊपर के उसके लिए क्या बोले बोला जाएगा, ओल्ड हायर लो। अप मूवमेंट ओल्ड हायर माइक्रो लो, स्ट्रक्चर का हम इसे मेजर नहीं बोल सकते। माइक्रो स्ट्रक्चर हाँ के नेकलाइन के लिए ओल्ड हायर लो, लेकिन माइक्रो के लिए पहला लोअर लो। हाँ, ये पहला लोअर लो। अब हुआ हाँ, क्या, सीधा जैसे ही मार्केट में, मैंने आपको क्या बोला था, बायर ने, बायर, आवाज अटक गई सर। हेलो सर। हाँ, तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट का, अब हाँ, मार्केट में सेलर चाहते तो इस नेकलाइन का ब्रेकआउट कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपका, हर एक चीज ध्यान से देखना, क्योंकि मैं कभी कभी इस तरीके से फॉर्म में होता हूँ, ध्यान देना। ठीक है ना। नहीं सर, ब्रो, कुछ समझ नहीं आया, सब आवाज ब्रेक हो गई। हेलो, 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 आप भाई भाई, टेंशन, आवाज आवाज ब्रेक हो अभी गई आ सब। रही है आवाज, आवाज आ आ रही है। रही है, बताइए। हाँ सर, मतलब एकदम ध्यान से सुन रहा हूँ सर को, मतलब आप बताइए हाँ बस, हाँ, मैं सुन रहा तो हूँ ध्यान लगा के। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, मैं इधर दिखाता हूँ। हाय, हाँ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मार्केट ने क्या किया, ध्यान से देखना, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ओल्ड हायर लो बना, ये ओल्ड हायर लो। हाँ, फिर हाँ, लोअर हाई, अब मार्केट ने शोल्डर को ब्रेकआउट कर, पहली बात, मार्केट ने हाँ, शोल्डर का, कौन से शोल्डर का, इस शोल्डर, नीचे से ऊपर की तरफ आने हाँ, वाला शोल्डर, उसको ब्रेकआउट कर दिया। हम इस कैंडल के बाद ट्रेड करेंगे ही नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मार्केट ने कौन सी वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इस वाली कैंडल, इसके ब्रेकआउट के बाद हम हाँ, यहाँ ट्रेड करेंगे ही नहीं, क्योंकि मार्केट अब फंस चुकी है। मार्केट कहाँ फंस गया है, शोल्डर और नेकलाइन के बीच में आ चुकी है मेरी। हम कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, हाँ, समझे ना। अब हाँ हुआ सर, क्या, हाँ, हुआ क्या, ऐसे करते हुए मार्केट ने पहला लोअर लो लगाया, लेकिन ये पहला लोअर लो कहाँ लगा, अप मूवमेंट की नेकलाइन पर, नेक लाइन पे, ठीक है ना। नेकलाइन से इसका मतलब हाँ, क्या, कि बायर सेलर को नेकलाइन पर रोक रहा है। पहली बात तो रोकना नहीं कह सकते, क्योंकि इस कैंडल की लोअर रिजेक्शन नहीं है, हाँ, नहीं है ना, हाँ, ठीक है। नहीं है, अब देखो हाँ, गेम क्या हुआ, यहाँ पर माइक्रो में बंदा ट्रैप में, मतलब कंफ्यूज होता है। अब माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब डाउन फेस का अलग हेड, शोल्डर और नेकलाइन बन गया, हाँ, और अप मूवमेंट का अलग हेड, शोल्डर, नेकलाइन बन गया। हाँ, समझ गया ना। अब यहाँ कंफ्यूजन होगी, हाँ, जो इस चीज को समझ गया उसके मजे आ गए। अब देखो, मार्केट के अंदर नेकलाइन से सीधा बायर ने क्या किया, जो, अब देखो, अगर नेकलाइन से अप मूवमेंट वाले बायर अगर नेकलाइन से आगे जाना चाहते हैं, वो क्यों रोक रहे हैं सेलर को, वो क्यों रोक रहे हैं, ताकि हम अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सके, ऐसे, कंटिन्यू कर सकते, ठीक है ना। तो हाँ, तुम पहली बात शोल्डर के ऊपर आके दिखाओ, फिर हाँ, शोल्डर को ब्रेक करके सेलर नीचे है, समझे कि नहीं। हाँ सर, अब यहां क्या हुआ, बायर सीधा शोल्डर को ब्रेकआउट करते ऊपर आए, और ये शोल्डर कौन सा था,
ये अप मूवमेंट का भी शोल्डर था और ये डाउन मूवमेंट का भी शोल्डर। डाउन मूवमेंट का ध्यान भी से, शोल्डर, हाँ सर। ये डाउन मूवमेंट का भी शोल्डर, ये अप मूवमेंट, एक ही लाइन दो काम कर, ये अप मूवमेंट का भी शोल्डर है और ये डाउन मूवमेंट का भी शोल्डर। ठीक है ना। बायर ने सीधा ट्रेड कर दी, हम हाँ ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेलर अप डायरेक्शन की, अप फेस, मैं अप फेस बोलता हूं, अप फेस के हाँ शोल्डर को ब्रेकआउट करके नेकलाइन तक आ गई। लेकिन नेकलाइन तक आई हाँ तो वो चाहती तो बायर को इसके नीचे रोकती और फिर नीचे जाती, हाँ सर, सही है कि नहीं? लेकिन बायर हाँ। कामयाब हो गया ये करने में, क्या करने में? शोल्डर का शोल्डर ब्रेकआउट ब्रेक करने करने में। में। अब आपने एक चीज यस। देखी, जैसे ही मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ डाउन फेस का शोल्डर तोड़ा, ये ब्रेकआउट हाँ, करने वाला सिचुएशन क्या बता रही है? मार्केट नेक लाइन से बायर ऊपर जाना चाहते हैं। चाहते हैं। समझे? ये ऊपर हाँ जाना सर, चाहते हैं, इसका चाहते मतलब हैं। बायर ने, इस बायर ने सेलर को, इस सेलर को अपनी नेकलाइन पर क्यों रोका? ताकि वो कंटिन्यू कर सके। कंटिन्यू कर सके तो आप इस डाउन फेस के शोल्डर को या इस अप फेस के शोल्डर के ऊपर जाके दिखाओ। कॉन्सिडेंटली ये एक ही लाइन, बायर जैसे ही ठीक है। ऊपर आया, ऊपर आते ही अब सेलर की लास्ट कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ठीक है ना। अब हुआ क्या? जैसे ही मार्केट ने शोल्डर का ब्रेकआउट किया, लेकिन नेकलाइन पे आकर रुक गई और सेलर की लास्ट कैंडल थी स्ट्रॉन्ग, समझ गए ना, ये नेकलाइन हो गई। हाँ सर, समझ गया। नेकलाइन पे जैसे ही सेलर आए, अब ये सेलर अगर चाहेंगे तो वापस से इस शोल्डर के नीचे जाके दिखाओ, लेकिन सेलर हो गया यहाँ हाँ, रिट्रेस। इसका मतलब रिट्रेस। क्या? अब उल्टा तरफ से देखो। अभी तो अप डायरेक्शन में दे रहा है, अब डाउन डायरेक्शन में देखो। बायर हाँ, ने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, शोल्डर को ब्रेकआउट करके कहां पहुंचा? नेकलाइन तक। नेकलाइन तक। इसका मतलब, लेकिन नेकलाइन से सेलर एंटर हुए, हाँ, इसका मतलब ये करेक्शन क्या कहना चाहती है? मैं वापस नीचे जाऊंगी, नीचे जाऊंगी तो शोल्डर को जाओगे। ब्रेक करके नीचे जाओ। ब्रेक लेकिन करके। क्या ये सेलर हाँ। शोल्डर को ब्रेक करके नीचे जा पाई? नहीं। नहीं जा पाई। इसका मतलब यहां पे हाँ, प्रॉपर बनेगी एक कॉल की ट्रेड। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पता लग चुका है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। हो कहां चुकी है। से? नहीं नहीं नहीं, हो रही है। क्यों हो रही है? हो क्यों? रही है, क्योंकि सॉरी। अभी करेक्शन हाँ। को रिट्रेस नहीं करा। ओके। ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में अभी हाँ। तक नीचे से ऊपर चलना है तो तुमने सिर्फ नीचे से ऊपर चलने के लिए करेक्शन का शोल्डर ही तोड़ा है, नेकलाइन नहीं तोड़ी। हाँ। ओके ओके, समझ गया सर। समझे ना। इसलिए हाँ मैंने सर, बोला समझ गया। यू टर्न हो रहा है, हो चुका है नहीं। हाँ, जब ठीक है ना। नेकलाइन टूटेगा तब हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल। अब देखो कितना जो जो चीजें हाँ। सिखाई कैसे वर्क करती हैं, लेकिन प्राइस एक्शन है, स्टोरी की मास्टरी होगी तो ये चीजें ऐसे समझ आएगी ना, क्या बताऊं। अब जैसे ही सेलर वापस शोल्डर के नीचे नहीं जा पाया, क्या समझ आ गया? कि ये बायर हाँ। नीचे से ऊपर चलने के लिए उसने माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर को ब्रेक करके कंफर्म कर दिया, हम यू टर्न करना चाहते हैं। यू टर्न करना चाहते हो तुम, हाँ। शोल्डर के ऊपर आए हो तो तुम वापस इस सेलर को शोल्डर के नीचे मत जाने देना। क्योंकि, लेकिन सेलर, अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात आएगी? कि सेलर ने बायर को नेकलाइन से पकड़ लिया, पकड़ बना रखी है। हाँ। इसका मतलब वो शोल्डर के नीचे आएगा और बायर शोल्डर के ऊपर आया तो वो सेलर को नीचे जाने से रोकेगा, रोकेगा। और सही है सर। रोका भी, हाँ। रोका भी। जैसे ही रोका यहाँ बुलिश कैंडल बनी, लेकिन बायर कहां हाँ। फंस गया? अगेन से, जैसे पहले जोन के बीच में फंसा था, ऐसे ये पूरे हाँ, जोन के बीच, क्योंकि मेरा बीच में शोल्डर फंस। है ब्रो, बायर की ओपनिंग हाँ। से इसके लो तक ये मेरा पूरा जोन है। ठीक है ना। लेकिन बायर स्टिल। ने कॉन्टिन्यूशन सिग्नल नहीं दिया ऊपर जाने की। हाँ, समझे कि नहीं? मतलब न्यू हाई नहीं लगा पाया बायर्स। बायर, हाँ, बायर ने इतनी मेहनत करी, पहले अपने ही नेकलाइन से, अपने ही नेकलाइन से सेलर को रोका, सीधा इस करेक्शन का शोल्डर तोड़ा, कंफर्म कर दिया, वाह भाई। पहले तो तुम बायर सेलर को अपनी नेकलाइन पर रोक रहे हो, फिर सेलर को आधा मार भी रहे हो। कैसे मार रहे हो? शोल्डर का ब्रेकआउट करके। हाँ। ठीक है। फिर लेकिन सेलर भी कम थोड़ी ना थे, उसने नेकलाइन से एंट्री करी वापस से शोल्डर के नीचे जाने की, और अच्छी बात है तुमने उसको फिर रोका शोल्डर के हाँ। नीचे जाने से। इसका मतलब तुम ऊपर जाना चाहते हो, लेकिन जब तुम्हारा खेल दिखाने का टाइम था, तुमने ये हरकत करी। सही है सर, लॉजिक है। ठीक है ना। इसका मतलब बायर हाँ। यू टर्न नहीं कर पाया। अब किसके ऊपर बात आ गई? बायर तो नहीं कर सेलर। पाया, अब सेलर के पास बात आ गई। अब ये सेलर ने हाँ। क्या कंटिन्यूएशन कैंडल दी? नहीं, अभी भी ये इस जोन के ऊपर है, शोल्डर के। अब हाँ। सेलर के हाथ में बात थी तो सेलर नीचे जाता ही शोल्डर। हाँ सर।
किस शोल्डर के? इस शोल्डर के। ध्यान से देखो मैं किस शोल्डर की बात हाँ कर रहा हूं। मैं इस इस शोल्डर की बात, एक सेकंड सॉरी, इसका लो भी तो नीचे है। इस शोल्डर, ये इस शोल्डर में फंस गया, फिर फंस गया, फिर हाँ कैंडल ने आई लेकिन दोबारा सेलर को नीचे नहीं जाने दिया। फिर बात किसके हाथ में आ गई? बायर के हाथ में। इस बार बाइस ये के वाले बायर अपने ही एरिया से एक्टिव हो। हाँ लेकिन अगर ये शोल्डर है तो ये मेरी नेकलाइन नेकलाइन है ना, ये मेरी नेकलाइन। अब बायर आ गया हाँ नेकलाइन पर, लेकिन नेकलाइन से हमने क्या देखा? सेलर आया वीक। ये हाँ सेलर अपने ही रिप्लाई वीक में पहले के कंपेयर और वीक हो गया हाँ और जोन में फंसा हुआ है। जोन में फंसा हुआ है। अगर ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस वर्क करेगी तो इस सेलर के लिए नीचे हाँ वाली लाइन एज अ सपोर्ट वर्क करेगी। सप्लाई वर्क करेगी सही है समझे ना? जैसे यहां हाँ पे सर हुआ, ये ऊपर वाली लाइन इसलिए रेजिस्टेंस वर्क करी, नीचे वाली सपोर्ट वर्क कर गई, जबकि है पूरा जोन। जोन समझे ना? हाँ तभी यहां पर हाँ जैसे यहां पर देखा बायर ने यहाँ पे स्टोरी क्या बनेगी, अरे सेलर एरिया से जब सेलर आए, कौन से सेलर एरिया से? इस सेलर एरिया से सेलर आए, लेकिन वो हाँ यू टर्न नहीं कर पाए, मतलब इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो बायर को हरा पाए। तो बायर को ऊपर हाँ जाने में वो कामयाब हो गया, उसने करेक्शन को मार दिया। कौन सी कैंडल ने मारा? इस कैंडल ने। हाँ सर समझे? इस कैंडल ने मारा। हाँ सर जैसे इस कैंडल ने मारा, मार्केट में यू टर्न स्टार्ट हो गया। अब इधर भी आप बोलोगे स्टार्ट सर हो गया वीकनेस के बावजूद रिवर्सल क्यों नहीं आया? क्योंकि कैंडल के न्यू अंदर हाइस वीकनेस नहीं आ रही। हाँ कैंडल की बॉडी पहले से वीक नहीं हो रही है। देखो ये वाली कैंडल बहुत प्यारी ट्रेडेबल है, बहुत प्यारी। हाँ बायर न्यू हाई लगा रहा है, सेलर न्यू लो नहीं लगा पा रहा। बायर के अंदर वीकनेस नहीं आ रही, मतलब पहले के कंपेयर वीकनेस नहीं आ रही। और बायर सॉरी, ये वाली कैंडल क्या नाम है? ये वाली बायर रिप्लाई में इंक्रीज होके न्यू हाई बना रहा है। अगर सेलर ने, अगर इस हाईएस्ट एरिया से सेलर इतने स्ट्रॉन्ग आया है और वो बायर हाँ के बायर को माल बेच के बायर की नीड को खत्म कर रहा है, तो बायर की बॉडी पहले से बढ़ क्यों रही है? मतलब तुम सही नीड बात है सर खत्म नहीं कर पा रहे, तुम नीड खत्म नहीं हाँ कर पा रहे, नीड खत्म नहीं कर पाए, तभी ये बायर कंटिन्यू। ओके जब ये बायर ने फिर कंटिन्यू किया, लेकिन ये पागल साला न्यू हाई नहीं बना पाया। बायर रिप्लाई में इंक्रीज है हाँ लेकिन कंटिन्यूशन कैंडल हाँ न्यू हाई नहीं बना पाया, तब इस एरिया से सेलर आया वीक। अब इसके बाद ना मैं हाँ पुट की ले सकता हूं ना मैं कॉल की। क्यों? क्योंकि इस एरिया से सेलर एंटर करके, सेलर यहां से एंटर करके न्यू लो लगा रहा है। हो सकता है ये न्यू लो डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यूशन सिग्नल भी बन जाए। लेकिन ये कैंडल के ओके बाद मुझे कंफर्म हो गया मार्केट ऊपर भाग, अब हाई के ऊपर हाई लगे।